अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, आईडिया वीकली में पाकिस्तान के F-16 की मॉनिटरिंग के लिए अमरीकी फंड से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। F-22 रैप्टर से मुतालिक बड़े कॉन्ट्रैक्ट समेत गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ने $397 मिलियन के वो फंड्स रिलीज करने का फैसला किया है जो पाकिस्तान के F-16 से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया ने अब से चंद हफ्ते पहले फ्रीज कर दिए थे। ये $397 मिलियन उन स्टाफ ऑफिसर्स की तनख्वाहों और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर खर्च होते हैं जो पाकिस्तान के F-16 प्रोग्राम से मुतालिक इसके इस्तेमाल को लेकर अमरीका के तहत इनिशिएट किए गए प्रोग्राम के हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। ख्याल रहे कि अमरीका ने पाकिस्तान को F-16 भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के हवाले से रोक रखा है और पाकिस्तान की जानिब से F-16 की एक्विजिशन में दोनों ममालिक के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि F-16 तैयारों को सिर्फ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में ही इस्तेमाल किया जाए। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमरीकी हुकूमत की जानिब से अब से चंद हफ्ते पहले फ्रीज की जाने वाली इस रकम को अब जारी करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत अमरीकी हुकाम पाकिस्तानी F-16 से मुतालिक मॉनिटरिंग को इंश्योर कर सकेंगे। अमरीकी कंपनी RTX की सब्सिडरी प्राट एंड विटनी को यूएस एयरफोर्स की जानिब से $1.5 अरब का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। 3 साल इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी की जानिब से यूएस एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल F-22 रैप्टर तैयारों के F-119 इंजन की सस्टेनमेंट का काम सर अंजाम दिया जाएगा। कंपनी की जानिब से मजीद कहा गया है कि इस एग्रीमेंट के तहत यूएस एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल 400 से ज़ायद इंजन की रेडीनेस को इन्हेंस करने के अलावा इसकी फ्लीट कॉस्ट को रिड्यूस करना शामिल है। ये इंजन अब तक 9 लाख से ज़ायद अकोमुलेटिव फ्लाइट आवर्स कंडक्ट कर चुके हैं। ख्याल रहे कि F-22 रैप्टर तैयारों को 2 F-119 इंजन से पावर किया गया है, जिनमें से हर एक 35,000 पाउंड की थ्रस्ट जनरेट करता है, जो इस एयरक्राफ्ट को 35,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करने के अलावा हाई स्पीड और एजिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी की जानिब से सी गार्ड 2025 एक्सरसाइज का इनेकाद 23 से 25 फरवरी तक किया जा रहा है। ये इस एक्सरसाइज का दूसरा एडिशन है, जबकि इस एक्सरसाइज का पहला एडिशन 9 से 18 जनवरी 2024 को मुनक्किद किया गया था। दुनिया भर के ममालिक के लिए न सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बल्कि खुशहाली के लिए महफूज समंदर बुनियादी अहमियत रखते हैं। इस मकसद के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने की गर्ज से पाकिस्तान नेवी ने ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी JMICC का क़याम अमल में लाया, जिसका मकसद मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक नॉन कन्वेंशनल थ्रेट से कोऑर्डिनेटेड अंदाज में निपटना है। पाकिस्तान नेवी की सी गार्ड एक्सरसाइज भी इसी सिलसिले की कड़ी है, जो न सिर्फ इस खित्ते के ममालिक बल्कि दुनिया भर के ममालिक के लिए ट्रेड के हवाले से मैरीटाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अहम तस्वुर की जाती है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस दुनिया की लीडिंग एग्जीबिशन करार दी जाने वाली आईडेक्स बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश में UAE में शिरकत कर रही है। पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस की जानिब से पहली मरतबा इस बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश में कुछ वेपन्स को प्रेजेंट किया गया है, जिसमें ब्लेज सीरीज के लॉयटिंग म्यूनिशंस और फतह सीरीज के गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स के लिए नए लॉन्चर काबिल ज़िक्र हैं। गिट्स की जानिब से ब्लेज सीरीज के लॉयटिंग म्यूनिशंस इससे पहले पाकिस्तान में होने वाली आइडियाज दिफाई नुमाइश में नवंबर 2024 में पहली मरतबा शोकेस किए गए थे। ताहम ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान से बाहर किसी बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश में गिट्स की जानिब से ब्लेज सीरीज के लॉयटिंग म्यूनिशंस को एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए शोकेस किया गया है। इस मौके पर गिट्स की जानिब से ब्लेज 25, ब्लेज 50 और ब्लेज 75 लॉयटिंग म्यूनिशंस एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए शोकेस किए गए हैं। ब्लेज 25 जो 25 किलोग्राम वजनी है, इसकी मैक्सिमम रेंज 75 किलोमीटर। इसी तरह से ब्लेज 50 का मैक्सिमम वेट 50 किलोग्राम और इसका वारहेड 20 किलोग्राम वजनी है, ताहम इसकी रेंज 180 किलोमीटर बताई गई है। इसको एंटी टैंक रोल में टॉप अटैक मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ब्लेज 75 की रेंज 150 किलोमीटर है और इस पर 30 किलोग्राम का वारहेड कैरी किया जा सकता है। ब्लेज 75
स्टैटिक टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बना सकता है। गेट्स की जानिब से मुतारिफ कराए जाने वाले ब्लेज सीरीज के लोयल्टी म्यूनिशंस जहां मल्टीपल वारहेड को सपोर्ट करते हैं, वहीं इन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदौलत प्रिसीशन टारगेटिंग जैसी कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। ये लॉयल्टी म्यूनिशंस रियल टाइम सर्वेलेंस, एक्सटेंडेड रेंज और सिक्योर कम्युनिकेशन जैसे फीचर्स से लैस हैं। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस की जानिब से स्पाइडर एंटी यूएवी सिस्टम भी आईडेक्स दिफाई नुमाइश में शोकेस किया गया है, जिसकी जैमिंग एंड स्पूफिंग रेंज 10 किलोमीटर और डिटेक्शन रेंज भी 10 किलोमीटर से ज़ायद है। ख्याल रहे कि स्पाइडर एंटी यूएवी सिस्टम इससे पहले आइडियाज दिफाई नुमाइश के मौके पर एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए पहली मरतबा रिवील किया गया था। गेट्स की जानिब से जहां इस मौके पर तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, हरबा एनजी एंटी शिप क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए प्रेजेंट किए गए हैं, वहीं इस दिफाई नुमाइश में ये पहली मरतबा है कि गेट्स की जानिब से एक नया फतह सीरीज के मल्टी लॉन्च गाइडेड रॉकेट सिस्टम्स के लिए लॉन्चर मुतारिफ कराया गया है। ट्रक माउंटेड इस लॉन्चर पर जहां फतह सीरीज के फतह 1 के लिए 4 कनिस्टर्स ऑफर किए गए हैं, वहीं फतह 2 के लिए भी एक ही लॉन्चर पर एक कनिस्टर ऑफर किया गया है, जिसकी बदौलत एक ही व्हीकल से न सिर्फ 140 किलोमीटर रेंज रखने वाले फतह 1 मल्टी लॉन्च गाइडेड रॉकेट सिस्टम को अहदाफ पर फायर किया जा सकता है, बल्कि वहीं इससे तकरीबन डबल रेंज रखने वाले फतह 2 को भी सेम लॉन्चर से मुख्तलिफ नोयत के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए कामयाबी से लॉन्च किया जा सकता है। यूं एक सिस्टम की एक्विजिशन से मुतल्लिका आर्म फोर्सेज 2 डिफरेंट कैपेबिलिटीज के साथ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी हासिल कर सकती हैं। गेट्स की जानिब से इस मौके पर शापर सीरीज के मुख्तलिफ ड्रोन्स भी एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए शोकेस किए गए हैं, जिसमें शापर 3 हेविली अनमैन्ड एरियल व्हीकल काबिल जिक्र है। इंडियन नेवी के बारे में इत्तलात है कि वो तीसरी नई अरिहंत क्लास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को 2025 में बाकायदा कमीशन कर देगी। इससे पहले गुज़श्ता बरस ही इंडियन नेवी की जानिब से कंफर्म किया गया था कि इस सिलसिले की दूसरी सबमरीन को बाकायदा कमीशन कर दिया गया है। अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस क्लास की तीसरी सबमरीन, जिसको INS अली दमान यानी S4 का नाम दिया गया है, उसे बाकायदा नेवी की सबमरीन फोर्स में बहुत जल्द इंडक्ट कर दिया जाएगा। इस सबमरीन की डिस्प्लेसमेंट 6000 टन बताई गई है और इसका शुमार इंडिया की प्राइमरी न्यूक्लियर डिटरेंट सबमरीन में होता है। इंडियन नेवी के ज़ेर इस्तेमाल इस सबमरीन पर टोटल 12 K-15 बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने की सलाहियत मौजूद है, जबकि इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है। या दूसरी सूरत में इस पर 4 K-4 मिसाइल्स कैरी किए जा सकते हैं, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर बताई जाती है। इटालियन आर्मी के बारे में इत्तलात हैं कि उसने इब्तदाई AW249 फीनिक्स कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर पहले ही प्लेस कर दिया है। इटालियन आर्मी की जानिब से इब्तदाई तौर पर लेनार्डो के तैयार करदा 17 AW249 फीनिक अटैक हेलीकॉप्टर्स अक्वायर किए जा रहे हैं, जिन्हें नियर फ्यूचर में इटालियन आर्मी की मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत आर्मी में बाकायदा इंडक्ट किया जाएगा। इस इनिशिएटिव का ऐलान बुनियादी तौर पर 2017 में किया गया था, जिसके तहत लियोनार्डो की जानिब से टोटल 48 इटालियन आर्मी के लिए तैयार किए जाएंगे और ये हेलीकॉप्टर्स इटालियन आर्मी की सर्विस में मौजूद A2129 मंगुस्टा हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगे, जिन्हें 90s में सर्विस में बाकायदा शामिल किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई 17 प्लेटफॉर्म्स लियोनार्डो की जानिब से 2027 में इटालियन आर्मी को डिलीवर करना शुरू किए जाएंगे। लियोनार्डो के सोर्सेज के मुताबिक इस वक्त 4 हेलीकॉप्टर्स फ्लीट में बाकायदा इंडक्शन से पहले असेसमेंट के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और इन हेलीकॉप्टर्स को हाल ही में इटालियन आर्मी के लिए 20 मिलीमीटर की इलेक्ट्रिक गैटलिंग टाइप कैनन के अलावा अनगाइडेड रॉकेट्स के साथ टेस्ट किया जा चुका है। इन हेलीकॉप्टर्स में मुमकिन तौर पर TM197B लाइट टर्रेटेड गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि अनगाइडेड रॉकेट्स के बारे में इत्तलात हैं कि ये राफेल के स्पाइक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक वारहेड से लैस हैं। इटालियन लियोनार्डो का AW249 फीनिक हेलीकॉप्टर 18 मीटर की लेंथ और 15 मीटर्स का विंग स्पैन रखता है, जबकि ये 2 सीट कॉकपिट डिज़ाइन के साथ टोटल 1800 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर को ट्विन जनरल इलेक्ट्रिक के CT7-8E6 टर्बोशाफ्ट इंजन से पावर किया गया है, जिनमें से हर एक 2500 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये हेलीकॉप्टर 796 किलोमीटर की रेंज और 287 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखता है। AW249 20,000 फीट की बुलंदी पर डिप्लॉय किया जा सकता है, जबकि ये 4 घंटे मुसलसल फिजा में रहकर मुख्तलिफ नोयत के ऑपरेशन सर अंजाम दे सकता है। लियोनार्डो की जानिब से AW249 को अब एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए भी मुख्तलिफ एग्जीबिशंस में पिच किया जा रहा है।
ऑस्ट्रेलियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन आर्मी को अमेरिकी साख्ता ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो उसकी आर्म फोर्सेस को अब से कुछ अर्सा पहले प्रोवाइड किए गए हैं, उन्होंने इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ऐलान किया है कि UH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मीडियम लिफ्ट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं और इन्होंने आर्म फोर्सेस में इंडक्शन के बाद अब इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हासिल की है। ख्याल रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन $2 अरब की लागत से एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसके तहत उसकी आर्मी में मौजूद MRH-90 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने का फैसला किया गया था। MRH-90 हेलीकॉप्टर्स को दिसंबर 2024 में रिटायर करना शुरू कर दिया गया था, जबकि उसे अमरीकी साख्ता ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी का आगाज अगस्त 2023 में हुआ था। अब तक ऑस्ट्रेलिया को 12 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए जा चुके हैं, जबकि उसे टोटल हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी की तादाद 40 तक ले जाई जाएगी। इन हेलीकॉप्टर्स को काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और दीगर मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से मजीद कहा गया है कि इस किस्म के 7 मजीद हेलीकॉप्टर्स इस साल के आखिर में, जबकि बाकी मानदा 2030 तक उसकी आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, चीन के J-36 नेक्स्ट जनरेशन कहे जाने वाले कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के पहले प्रोटोटाइप की दूसरी मर्तबा भी फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट की गई है। गो कि ये खबर अभी भी अनकन्फर्म्ड है, ताहम इस बात के कवी इम्कानात हैं कि J-36 के पहले प्रोटोटाइप की सेकंड फ्लाइट टेस्ट भी कंडक्ट कर दी गई है। आमतौर पर प्रोटोटाइप फेज में एयरक्राफ्ट की कई तरह की फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट की जाती हैं, जिसका बुनियादी मकसद परफॉर्मेंस को असेस करना। इसके अलावा इब्तदाई तौर पर एयरक्राफ्ट से मुतालिक डाटा गैदरिंग के साथ साथ टेक्निकल फाइंडिंग्स को रिफाइन करना होता है। इस किस्म के टेस्ट एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में क्रूशल रोल प्ले करते हैं, जो प्रोडक्शन की नेक्स्ट स्टेज में एंटर होने से पहले कई तरह की इम्प्रूवमेंट्स को इंश्योर करने का बाइस बनते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता बरस के एंड पर चीन ने 2 नेक्स्ट जनरेशन कहे जाने वाले कॉम्बैट एयरक्राफ्ट J-36 और J-50 की वीडियोस अनऑफिशियल सतह पर रिलीज की थी। चीन के J-36 को नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट करार दिया जाता है और चीन इसके साथ साथ SAC यानी शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के तहत J-50 नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रहा है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की गिड्स ने आईटेक्स दिफाई नुमाइश के मौके पर टीपू वेपन सिस्टम के नाम से कैनन लॉन्च गाइडेड प्रोजेक्टाइल मुतारिफ कराया है, जो 155 मिलीमीटर की हर्ट्ज के साथ कंपैटिबल है। टीपू बुनियादी तौर पर फिन स्टेबलाइज्ड रॉकेट असिस्टेड 155 मिलीमीटर का कैनन लॉन्च गाइडेड प्रोजेक्टाइल है, जो 20 किलोमीटर की रेंज पर अदाब को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बना सकता है। टीपू वेपन सिस्टम गिड्स की जानिब से मुतारिफ कराए जाने वाला एक ऐसा वेपन सिस्टम है जिसे 155 मिलीमीटर की हर्ट्ज से ग्राउंड बेस्ड आदाब जैसा कि सिविल स्ट्रक्चर्स, बंकर्स, ब्रिजेस और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के अलावा फील्ड डेपोज और आर्मर्ड व्हीकल समेत रॉकेट लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक सेमी एक्टिव लेजर गाइडेंस इस्तेमाल करता है और टीपू वेपन सिस्टम की एक और ख़ास बात यह है कि ये 155 मिलीमीटर की ऐसी हर्ट्ज़ जो 39, 45 और 52 कैलिबर इस्तेमाल करती हैं, उन सब के साथ कंपैटिबल है। ये सिस्टम मूविंग और स्टेशनरी अहदाफ को निशाना बना सकता है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ तरह की 155 मिलीमीटर की कैनन हर्ट्ज़ को इक्विप किया जा सकता है, बल्कि ये एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए भी दीगर ममालिक के ज़ेर इस्तेमाल तमाम तरह की 155 मिलीमीटर की हर्ट्ज़ के साथ कंपैटिबल है। अमरीकी जनरल एटॉमिक्स के सीनियर ऑफिशियल्स ने हालिया आईडेक्स दिफाई नुमाइश के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जनरल एटॉमिक्स बहुत जल्द सऊदी अरब को एक पैकेज डील ऑफर करने जा रही है, जिसके तहत सऊदी अरब को बड़ी तादाद में MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स ऑफर किए जाएंगे। सऊदी अरब इससे पहले चाइनीज़ और तुर्क साख्ता ड्रोन्स अक्वायर कर चुका है, जिसपे चाइनीज़ मेड CH-4 2014 से सऊदी आर्म फोर्सेस की सर्विस में मौजूद हैं, जबकि उसने बाद में विंग लॉन्ग 2 चाइनीज़ साख्ता ड्रोन्स भी अक्वायर किए थे। साल 2023 में सऊदी अरब ने बड़ी तादाद में तुर्क कंपनी बेकर के अकिंजी ड्रोन्स अक्वायर करने का फैसला किया था। ताहम सऊदी अरब के बारे में इतलात है कि वो मजीद ड्रोन्स की एक्विजिशन पर गौर कर रहा है, जिसके तनाजुर में जनरल एटॉमिक्स उसे नियर फ्यूचर में अपने सी गार्डियन ड्रोन्स ऑफर कर सकती है। याद रहे कि साल 2021 में US स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से कतर को MQ-9B ड्रोन्स फरोख्त करने से मुतालिक डिसीजन को डिले कर दिया गया था, जबकि अमरीकी हुकूमत इससे पहले
اپنے MQ-9 ڈرونز کی UAE کو فروخت بھی کینسل کر چکا ہے۔ اسی قسم کی ڈیولپمنٹس کے پیش نظر اب زیادہ تر خلیجی ممالک چائنیز اور ترک ساختہ ڈرونز کو اکوائر اور انڈکٹ کر رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب چائنیز ساختہ اور ترک ساختہ ڈرونز کی خلیجی ممالک میں دلچسپی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جنرل اٹامکس بھی اپنے ڈرونز کو ان ممالک کو فروخت کرنے کی کوششوں میں ہے۔ فرینڈز، آئیڈیا ویکلی میں بس اتنا ہی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔